सवाल ये पैदा होता है, एक आम पाकिस्तानी ये सोचता है कि ये दरियाओं के अंदर पानी आता कहाँ से है और इसका मंबा क्या है, और इस पानी के क्या दरियाई सिंध जहाँ से निकलता है, जो उसका असल माखज़ है, वहाँ से निकलता है, और क्या वो इतनी स्पीड से आता है। मेरे साथ मौजूद हैं रोशन दिन दयामरी, माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं, गिलगित के साथ ताल्लुक़ है, और एक सहाफ़ी हैं। ये बताएं रोशन, हम ये समझते हैं कि एक आम पाकिस्तानी कि दरिया सिंध का जो पानी है, ये जो इसका मंबा है वहाँ से ही इतना आता है, असल पानी आता कहाँ से है इसमें? असल में रिवर इंडस के आप इसमें भी अगर मैप को थोड़ा सा फॉलो कर लें तो HKH रीजन हम पढ़ते हैं नॉर्मली, हिमालय, हिंदुकश एंड कराकोरम। ये 3 रीजन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी AJK में भी इसका लिंक कर लेता है। ये तीनों रीजन ग्लेशियर्स रिच रीजन है कराकोरम, और इस तीनों रीजन में तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में कोई 12,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, छोटे मोटे। गिलगित बल्तिस्तान जी के जी जी अंदर 12,000? ये इस नार्दर्न एरियाज़ कहते हैं क्योंकि 90% ग्लेशियर्स आपकी GB में हैं, फिर चंद एक KP के एरियाज़ में आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं गिलगित बल्तिस्तान के एक ज़माने में पार्ट थे। चित्राल का वो इलाका है जी 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 जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारा सेक्शन आपके, अब दरिया सिंध के हवाले से अमूमन आप TV में भी ये देखते हो ना कि ये पता नहीं हिंदुस्तान से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। आप गिलगित की तरफ जाते हो, आप रायकोट ब्रिज क्रॉस कर लें, जैसे ही आगे एक पॉइंट आता है जहाँ पर तीनों रीजन HKH लगते हैं। एक साइड पे आपके कराकोरम के, हिमालय के और हिंदुकश के, ये ऐसे ही रीजन है। बल्तिस्तान की तरफ से दरिया शोक भी कहते हैं, स्कर्दू से एक दरिया आती है, रिवर इंडस का एक पार्ट वहाँ से आता है। दूसरा इसका पोर्शन है गिलगित की तरफ से। आप उससे थोड़ा मज़ीद आगे जाएँ तो आपको वो पोर्शन मज़ीद तकसीम होता नज़र आता है। एक पोर्शन आपका हुंजा से नज़र आएगा, दूसरा आपको गिजर से। आप जैसे ही गिजर की तरफ आगे मज़ीद चले जाएं, पूरे नाले हैं, छोटे छोटे मतलब नाले, बड़े प्रॉपर नाले हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स है ना वहाँ पर। जी जी। तो वो एक मजबूत किस्म के नाले आते हैं, और वो सारे मिलकर आप जब रिवर इंडस के साथ कोलाइड कर लेते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, आप चलास में देख लें, चलास के साथ बहुत बड़ा एरिया है। आप रायकोट से नीचे चलास तक 13 नाले लगते हैं बड़े बड़े। उससे आप कोहिस्तान की तरफ जाएँ तो कोहिस्तान के एरिया में नाले लगते हैं। ये पूरा एक वाटर जो रिजर्वायर, जिनको हम वाटर टावर्स कहते हैं ग्लेशियर्स को, इन तमाम ग्लेशियर के मेल्टिंग से रिवर इंडस का पानी आता है। इसके साथ साथ आपने जो नीलम की दरिया की बात की, नीलम की दरिया में हम देख लें तो मुजफ्फराबाद में ख़ासकर जो मुजफ्फराबाद जो दुमेल है जी, दुमेल में 2 दरिया तो उधर से मिलती हैं, एक झेलम वाली, एक नीलम वाली, लेकिन एक तीसरी दरिया है कुनार, दरिया कुनार जो बलाकोट से आती है। आप दरिया कुनार को बलाकोट से पीछे पकड़ते जाइए, गिलगित में लग जाता है। यानी कि बाबूसर टॉप के साथ आप नीचे से एक नाला आता है, वो नाला नीचे बड़ा होकर जैसे ही वो मुजफ्फराबाद पहुंचता है तो एक दरिया का शेप इख्तियार कर लेता है, जिसको दरिया कुनार कहते हैं। अगर नीलम वैली की बात करें तो नीलम वैली की जो दरिया है, ये भी कोई डायरेक्टली वहाँ से तो नहीं आता पूरा के पूरा, बीच में अठमुकाम से पहले आप कुंडल शाही में देख ले, पूरा एक बहुत बड़ा नाला इस साइड से आता है। कुंडल शाही से थोड़ा आप आगे जाते हैं अठमुकाम की तरफ, दोनों साइड से नाले लगते हैं। आगे जाएं, अगर केल की तरफ जाएं, शारदा जाएं, एक नगी माली, काली जंदर, ये इतने बड़े बड़े, मतलब पूरे प्रॉपर बड़े बड़े नाले आते हैं। जितनी मिनी दरिया, हाँ मिनी दरिया, ये सारे मिल के बड़ी दरिया बन जाते हैं। अब एक चंद परसेंट रिवर इंडस का शायद 10% या 8% पोर्शन जो होता है, वो हमें पार जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से नज़र आता है। मतलब वो इंडिया की भी नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर मुतनाज़ा खित्ते की। तो ये सारा की सारा पानी जो है वो आता है इस तरह से। दूसरा टोपोग्राफी की आप देख लें, हिंदुकश हिमालय की जो टोपोग्राफी है, इतने ऊंचे पहाड़ हैं, सवाल ही पैदा नहीं कि आप केटो को सुराख करके वहाँ लेकर जाएंगे पानी, नहीं, कैसे, मुमकिन ही नहीं है। जिस तरफ फ्लो वाटर होता है उसी तरफ ही आएगा। आप कुदरत के कानून में दखल अंदाजी नहीं कर मतलब नीलम झेलम, नीलम हो या फिर इंडस हो, इन दोनों के अंदर 10 से 15% पानी जो है वो असल माखज़ से आता है, जो मंबा है। असल मसला ये है ना कि 10-15% भी नहीं होता। ये सियाचिन बॉर्डर की तरफ आप जाते हैं तो ये जो रिवर इंडस का जो पोर्शन है, ये हमारे पास मतलब फुली हमारे पास है। बहुत आखिर में जाकर सियाचिन ग्लेशियर लगती है। सियाचिन ग्लेशियर किस तरफ, किसका कंट्रोल है? अपना इधर का, पाकिस्तान का है। तो सियाचिन ग्लेशियर से जो दरिया ओरिजिनेट होती है, इसमें से कोई हिंदुस्तान से शायद ही कुछ जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से बहुत कम पोर्शन में आता हो, बिल्कुल ऑब्वियसली थोड़ी बहुत होती है। लेकिन ये कि अगर रिवर इंडस में अस्तोर की दरिया लगती है, सिकरदू से आती है, आपके गिजर से, हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान, फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोक ही नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? नहीं, हम कतई नज़र इस चीज़ से कि रोक नहीं सकते, लेकिन क्या वो 10% पानी जो है वो रोकने से कोई यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ेगा। अच्छा, ग्लेशियर्स की आपने बात की कि 12,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के ज़रिए असर हैं,
कुछ है आइडिया कि कितने ग्लेशियर्स जो हैं वो इस वक्त तक पिघल चुके हैं और क्या कमी हो रही है? ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और मज़ीद बताता हूँ, HKH 3 रीजन यानी हिमालय, कराकोरम एंड हिंदू कुश, ये ठीक है। 3 रीजन हैं। पहले ये था कि HKH रीजन में जो हम ये समझते थे कि हिंदू कुश और हिमालय की जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट हो रही हैं, और कराकोरम को एक हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है कराकोरम एनोमली, ठीक। यानी कि ये ग्लेशियर मेल्ट नहीं होते हम्म, टेम्परेचर। अब वो भी मेल्ट होना शुरू हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट, ऑब्वियसली सारी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा शिस्पर ग्लेशियर का हुंजा में एक ग्लेशियर सर्च हुई थी, शिस्पर ग्लेशियर आकर नीचे उसने बड़ी तबाही, और उसके ऊपर पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्री चली हैं। उससे थोड़ा आप आगे जाएँ, गुलकिन में ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रही है। अब आप हिनारची जो बगरोट वैली के साथ एक नाला है, बहुत ज़्यादा उसकी मेल्टिंग स्पीड है। आप अगर नगिर में जाते हैं, हुपर वैली में आपके हुपर ग्लेशियर है, हिस्पर है, शिस्पर है, ये जितने ग्लेशियर्स हैं सारी मेल्ट हो रही हैं। ठीक है। ग्लेशियर्स एक आपने एक बात की कि 10 से 15% पानी वहां से आता है, बाकी यहाँ नदी नाले 8% मेरे हिसाब हाँ, से 8% ये जो नदी नालों का पानी दरिया जी, सिंध जी, के अंदर आता है, छोटे-छोटे, छोटे छोटे, अब इनका मंबा तो ग्लेशियर्स है सारे ना। ग्लेशियर्स हैं अब ग्लेशियर्स अगर पिघल रहे हैं तो पानी का फ्लो बढ़ रहा है। ऑब्वियसली। जब ग्लेशियर जो उनकी तादाद में कमी आ रही है तो फिर ये पानी का तो एक कहत पड़ सकता है। ये तो आप क्लाइमेट चेंज की मद में बात करें ना, क्लाइमेट चेंज पे क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अगर डिस्कशन करेंगे तो उससे तो बहुत सारे आपकी इशूज़ पे तो आप आ सकते हो, लेकिन चूँकि आप मरोजा वक्त में पानी की बात करें तो इसमें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पैटर्न है बारिशों का, स्नो का, वो चेंज हुआ है। अगर स्नो एक प्रॉपर लेवल पर जिस तरह होता है, अब मैं पिछले 23 साल की रिपोर्ट हालिया दिनों लास्ट वीक एस्टीमेट ने जारी की है, 23 साल के दौरान पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बर्फ़बारी के अंदर बहुत कमी आई। और पाकिस्तान की अगर हम HKH रीजन की अपने इलाके की बात करें तो गुज़श्ता साल की अगर हम जो बर्फ़बारी थी वो 23% कम हुई थी, 24%। ठीक और है। इस साल उससे थोड़ा सा बर्फ़बारी बेहतर हुई है, और ये जो रेशो है परसेंटेज है 22% तक आ गई है। बर्फ़बारी होती है, या जो सीजनल जो बर्फ़बारी हम लोग कहते हैं ना कि इस दफ़ा बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिशें टाइम पे नहीं हो रही, तो वो पैटर्न चेंज हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन पूरी दुनिया इसके ऊपर काम भी कर रही है ना। तो क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकेंगे तो आज लंदन का टेम्परेचर 25 है, कल लंदन का टेम्परेचर 25 था, परसों 23 था। तो अब वो इलाके जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, यहाँ 10 से ऊपर कभी गया नहीं, वो 25 पे गए, तो पूरी दुनिया इस पे तो काम करेगी। लेकिन इतनी जल्दी ग्लेशियर्स मेल्ट होकर ऐसा ख़त्म होने वाला मतलब सीन नहीं लुब्बे है। लुबाब इस सारी गुफ्तगू का यही है कि वो 10 या 8% जो पानी आ रहा है, अगर वो बंद भी हो जाता है, अगर खुदा न खासा बंद भी हो जाता है, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, वो पॉसिबल वैसे है नहीं। हम मतलब ये सारी चीजें ह्यूमन साइड पर रख दें जी, कि अगर वो बंद भी कर दें तो उससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के पास 90% हम रख लेते हैं, 90% जो पानी है उस दरिया का वो अपना ही है। हमने आज तक उसको यूज़ नहीं किया है। हमारा 90% को प्रॉपर यूज़ कर ले, मैनेज कर ले। मैनेज, हाँ मैनेज इलेक्ट्रिसिटी एक पता नहीं, अलग अलग हाँ, मौजू है कि उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो एक लंबी कहानी है कि मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके मुहर्रकात क्या हैं। बहरहाल पाकिस्तानी अवाम के जहनों के अंदर एक चीज़ थी कि अगर दरिया सिंध या दरिया नीलम या इस तरह की ये दो दरिया अगर बंद कर दिए जाते हैं, कर नहीं सकते लेकिन कर दिए जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में कहत पड़ सकता है कि खुश्क साली आ सकती है पानी। लेकिन रोशनदीन दयामरी ने और हम उसके ऊपर इसलिए आपको बता रहे हैं कि इनसे पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ना। 90% से ज़ायद जो पानी है वो पाकिस्तान की अपनी हदूद से निकल कर दरियाए सिंध में शामिल हो रहा है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।